हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने। तो यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूँ, फिर इनको अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरीके से इनको पढ़िए, समझिए और लिखते रहिए। फर्स्ट है, हाल ही में किसे सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं दोस्तों मोहम्मद अल बशीर। इनको सीरिया में अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अभी अपन लोग देख रहे हैं कि सीरिया में संघर्ष चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर आपकी अंतरिम सरकार बनाई जा रही है। इसमें आपका इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर ईगल वेयर वाज ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसका जो आयोजन है वो दोस्तों कहाँ पर की? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिमी कामेंग जिले में 17 से 19 जनवरी 2025 तक होने वाले चौथे ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए नए लोगों का अनावरण किया है। यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाता है और सामुदायिक संरक्षण और सतत इको पर्यटन को बढ़ावा देता है। यह राज्य की प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये 17 से 21 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने कहाँ और कब प्रवासी राजधानी दिवस मनाने की घोषणा की? रिसेंटली व्हेन हैज राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा अनाउंस टू सेलिब्रेट आपका माइग्रेट कैपिटल डे? तो 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी राजस्थान दिवस की तारीख तय कर दी गई है। तो अभी हमने हाल ही में देखा कि अभी हाल ही में राइजिंग राजस्थान आपका फेस्टिवल जो है वो आपका मनाया गया। राइजिंग राजस्थान प्रवासी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो यहीं पर भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा की कि हर साल 10 दिसंबर को आपका दिन मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने BEL के CBO के रूप में कार्यभार संभाला है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज CBO ऑफ BEL? तो यहाँ BEL से मतलब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CBO यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो कौन बने हैं ये? नीलाभ सेन गुप्ता जो हैं वो आपकी BEL के चीफ विजिलेंस ऑफिसर आपके बने हैं। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सतर्कता अधिकारी, चीफ CBO को चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में निक्की जियोवानी का निधन हो गया, वह कौन थे? ठीक है, तो यह एक कौन थी? आपकी कवि थी, है ना, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। तो ये एक अफ्रीकी मूल की अमेरिकी नागरिक थी। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ और अपन जान। कवि निक्की जियोवानी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जियोवानी एक पुरस्कार विजेता अमेरिकी कवि हैं। जियोवानी को सबसे आपके विपुल अफ्रीकी अमेरिकी कवियों में से एक जाना जाता है। जियोवानी को नागरिक अधिकारों, लिंग, नस्ल के मुद्दे पर उनके काम के लिए ग्रैमी नामांकन किया गया था। ठीक है, तो देखिए अमेरिका में दोस्तों एक नस्ल भेद बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था पहले, जो अब लगभग ख़त्म हो गया है ना। तो ब्लैक लोगों के साथ वहाँ पर सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अपन ने देखा है कि एक अश्वेत राष्ट्रपति भी अमेरिका में बन चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है वो एक सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। मतलब पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आपके अमेरिकी के वरिष्ठ पद पर पहुंचे हैं। तो अब तो बहुत कुछ समय बदल गया है, लेकिन कई लोगों ने संघर्ष वहाँ पर किया है। जैसे अफ्रीका में भी आपका जो रंगभेद था वो बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, रंगभेद का विरोध करने में कई लोगों को याद किया जाता है। तो वहाँ हमारे महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ कार्य किए हैं। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, एक समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे ही कई दुनिया में आपका रंगभेद का मामला चलता था और वहाँ पर आपका ही होता है। ठीक है, एक आर्ट्स मूवमेंट में सबसे आगे थी। जियोवानी की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में नॉक्सविले, टेनेसी और निक्की रोजा शामिल हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू फुली इम्प्लीमेंट GEM?
तो ऐसा प्रदेश हमारे भारत देश में कौन बना है पहला? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने पहला आपका ये काम किया है। तो इसमें अपनी खरीद प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सरकारी ई मार्केट प्लस के साथ एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, है ना। भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी खरीद प्रणाली को सरकारी ई मार्केट प्लस के साथ पूरी तरीके से आपका एकीकृत या लागू किया है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन $400 मिलियन की नेट वर्थ वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हैव ए नेट वर्थ ऑफ $400 मिलियन? तो हमारे सामने जो फोटो है ये कौन है? एलन मस्क, है ना। इन्होंने आपका इतिहास रच दिया है। ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो आपके $400 की नेटवर्थ इन्होंने हासिल की है। तो नेटवर्थ दोस्तों आप शायद समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी व्यक्ति की कुल जो संपत्ति होती है, उसका व्यापार में लगा हुआ पैसा, उसका कैश, उसको कहा जाता है नेटवर्थ। जैसे हम लोग अभी हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को आप देखेंगे तो ये लगभग 1400 करोड़ की नेटवर्थ वाले व्यक्ति हैं, है ना। यानी कुल व्यक्ति की जितनी संपत्ति, जितना व्यापार से आय, वो सब कुछ होता है, यानी उसके पास कुल कितने की संपत्ति है, कुल कितना उसके पास पैसा या है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो देखिए डॉलर जो होता है आज उसको एक इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए हर व्यक्ति की जो कीमत होती है वो डॉलर में ही निकाली जाती है। तो टेस्ला के प्रमुख और दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क जो हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया है। इन्होंने $400 मिलियन की नेटवर्थ वाले भी दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनार्स इंडेक्स के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक एलन मस्क की संपत्ति $447 मिलियन हो गई है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर अमेजन के जेफ बेजोस हैं। तो इनसे जो है वो एलन मस्क का जो नेटवर्थ है वो लगभग $200 बिलियन ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में नए आंकड़े आपके आते जाते हैं, व्यक्ति तरक्की करता जाता है और इस तरीके से आपका कोई भी व्यक्ति कभी से भी स्टार्ट करके कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड? ये आपके सामने दोस्तों हैं, ये हैं एंग ली। इनके लिए आपका ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी लेते हैं। तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 8 फरवरी 2025 को 77वें वार्षिक डीजीए अवार्ड्स में एंग ली को डीजीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करेगा। अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता गिल्ड के 88 साल के इतिहास में वर्तमान और पिछले डीजीए अध्यक्षों के विवेक पर दिए जाने वाले प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले केवल 37वें निर्देशक हैं एंग ली। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में कौन 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेज़बानी करेगा? रिसेंटली हु विल होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी एक साथ मिलकर शीतकालीन खेल 2025 की मेज़बानी करेंगे। हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। लद्दाख में आइस इवेंट का आयोजन 23 से 27 जनवरी तक होगा। वहीं स्नो इवेंट्स जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी के बीच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग चरणों में किया जाएगा। तो दोस्तों आपको पता ही है कि खेलो इंडिया एक ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतिभाओं को देश में निखारने के लिए उनके अंदर के टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का आपका एक ये आयोजन है जो आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जिसके माध्यम से हमारे भारत देश में खेल प्रतिभाएं निकल भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? हु हैज रिसेंटली बीन चोजन एज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपका ये चुना गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुरुवार को टाइम मैगजीन पत्रिका 2024
का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह सम्मान उन्हें इतिहास में अभूतपूर्व वापसी करने और दुनिया में अमेरिका की भूमिका बदलने के लिए दिया गया है। पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पीढ़ी में एक बार होने वाले राजनीतिक बदलाव लाने और अमेरिकी राष्ट्रपति पद को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए भी सम्मानित किया है। यह दूसरा मौका है जब डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान मिला है। इससे पहले इन्हें 2016 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्थात टाइम मैगजीन, देखिए दोस्तों, एक प्रतिष्ठित मैगजीन है। ये हर साल एक व्यक्ति को चुनती है कि उस व्यक्ति ने क्या बदलाव किए, क्या किया। ठीक है, तो टाइम मैगजीन जो है वो उनने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी शामिल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी को भी टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुन चुकी है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर योर ओडीआई सेंचुरी इन एक कैलेंडर वर्ष? तो 4 ओडीआई सेंचुरी किसने लगाई है अभी हाल ही में? भारत की स्मृति मंदाना ने। ठीक है, तो 18 नंबर की जर्सी पहनती हैं स्मृति मंदाना, ये आपको याद है। तो 18 नंबर की जर्सी जो है वो विराट कोहली भी पहनते हैं। तो अच्छा प्रदर्शन इनका जारी है, स्मृति मंदाना। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि संजू सैमसन एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक लगाने वाले खिलाड़ी आपके बन गए हैं। तो भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंदाना एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए तीसरे वनडे में यह उपलब्धि अर्जित की है। स्मृति मंदाना ने महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। उन्होंने महान बल्लेबाज मिताली राज को पीछे छोड़कर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मिताली राज भी भारत की आपकी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और स्मृति मंदाना ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो आज अगर अपन बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वनडे में शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर आपकी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन? तो डी मुकेश। ठीक है, शतरंज की दुनिया की नई सनसनी बने हैं, ये आपको याद रखना है। तो इनका पूरा नाम है डोमा राजू मुकेश। इन्होंने 18 साल की उम्र में सिंगापुर में इतिहास बना दिया जब हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लेरेन के खिलाफ 14वां और अंतिम मैच जीतकर वह विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये सबसे कम उम्र के विश्व के खिलाड़ी हैं और भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जो आपके चेस में चैंपियन बने हैं। इनसे पहले विश्वनाथ आनंद। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक के जो वर्ल्ड चैंपियन हैं ये उनकी लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट्स रहे जो अपन ने डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आप लोग जाएँ और पीडीएफ को डाउनलोड करें और अच्छी तरीके से इनको नोट करते रहें और लगातार हमसे जुड़े रहें। हम हमारे चैनल पर कुछ क्विज़ उपलब्ध कराते हैं, तो डेली मैं आपको उसमें डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग उनको पढ़ते रहिए और उनको नोट करिए और जुड़े रहिए हमसे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।